बच्चों चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट लूप या करंट कैरिंग लूप, और इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में आई होप सबको पता होगा। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। ठीक है, कुछ सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड भी दिखाते हैं साथ में। तो पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक टॉर्क की, और चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला फॉर थोड़े समय के लिए मान लेते हैं, आगे चल के इस चैप्टर में आज ही इसी क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक टॉर्क का, टाउ इक्वल्स आई ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर के लिए मान लो, क्योंकि आगे जब हम उसको डिराइव करेंगे तब फिर ध्यान से देखेंगे कि ये ही कहाँ से आता है। तो देखो ध्यान से, टाउ यहाँ पे होता है टॉर्क, मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम लोग भी नोट कर लेना इसको, पहले देख लो अच्छे से। टाउ है यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क आई गेस सबको पता होगा। टॉर्क का मतलब होता है कोई एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को टेंड्स टू रोटेट, इट रोटेट्स, ठीक है, चाहता है रोटेट कराना। टाउ है यहाँ पे टॉर्क, इसको कहते हैं टाउ। 11th का पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा होगा किसी ने, आई होप। आई है करंट, ठीक है। ए है एरिया, याद रखना, ओके। तो जैसे अगर एक हम रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कॉइल की बात करें तो उसका जो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ या पाई आर स्क्वायर, वो हो जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा एज यूजुअल एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जल्दी से पहले ये फॉर्मूला अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग इसको नोट कर लो। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब एक फॉर्मूला रिकॉल करो, टॉर्क ऑन अ लूप इन अ लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम्हें याद हो थोड़ा सा, लूप नहीं, एक डाइपोल हमने पढ़ा था। तो अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो टाउ का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, ठीक है, जहां पे पी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल से ही क्यों कंपेयर किया? क्योंकि मैग्नेट की सबसे छोटी यूनिट जो चीज़ होती है, जो मिनिमम पॉसिबल है, वो एक डाइपोल है। डाइपोल मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा लाइक यू कैन से अरेंजमेंट जिसमें इक्वल एंड ऑपोजिट, अब चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोल्स हो गए तो मैग्नेटिक डाइपोल, एंड सिमिलरली अदर फैक्टर्स ऑल्सो। और भी चीज़ों में हम लोग डाइपोल बना सकते हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ यहीं पे रखेंगे। तो P है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करें तो B साइन थीटा और E साइन थीटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड और एंगल हो गया। अब दूसरा चीज़ जो बची, तो वी कैन से बाय कंपेयरिंग दीज, ओके, ब्लू से लिख लेते हैं, वी कैन कंपेयर एंड राइट देम एज I इंटू A इक्वल्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बहुत आसान सा टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? I टाइम्स A, ठीक है। और यही चीज अगर हम लोग M से दिखाते, M फॉर मैग्नेट, P से पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिखाया था, शायद E से चार्ज दिखाते हैं इसलिए। तो वी कैन राइट एज M इक्वल्स I टाइम्स A। M से सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत आसान है। और अगर वेक्टर नोटेशन की बात करें तो वेक्टर M इक्वल्स I टाइम्स वेक्टर A, ओके। और ये वेक्टर A क्या होता है ये भी बताता हूं मैं। तो मैं लिख कर गया, मान लो ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो अब करंट को तो हम वेक्टर बना नहीं सकते, हम वेक्टर, एरिया वेक्टर हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, उसका एक हिंट लिया था, और 12th में भी है हमारे एरिया वेक्टर। तो अगर एरिया मतलब करंट की डायरेक्शन में या एरिया वेक्टर निकालना हो तो ऐसे हम कर्ल करेंगे राइट हैंड की फिंगर्स को, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर। और अगर इसको हम लोग डॉट या क्रॉस, जो तुम लोग को याद हो बाहर की ओर को आ रहा है, तो हम लोग इसको डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब MDM बोल लो, कुछ भी बोल लो, तुम्हारा काम है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, जब यहां तक नोट कर ही लिया है तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। सॉल्व मतलब इसकी कुछ और फैक्टर्स निकाल लें। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो इसके सर पे सींग लगा हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ और, आई की यूनिट होती है एम्पियर
और ए की होती है, ए क्या है यहाँ पे, एरिया, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर डैश लगा सकते हो या सिंपली लिख सकते हो, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी, एम्पियर को तो ए से ही दिखाते हैं और मीटर को एल से दिखाते हैं, तो ए एल स्क्वायर। जनरली 12th में डायमेंशन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इस पूरे वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो यहाँ तक, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मैग्नेटिक टॉर्क होना करंट लूप, तो एक लूप की बात करते हैं, सर्कुलर लूप जिसका रेडियस है ए। ओके, याद रखना है स्मॉल ए इज द रेडियस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज द रेडियस, ठीक है, मीटर में ले सकते हो, किसी में ले सकते हो, डिपेंड्स, वैसे जनरली ऐसा यूनिट में लिया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो वी कैन राइट m इक्वल्स आई टाइम्स एरिया, एंड एरिया की जगह हम लिख सकते हैं आई टाइम्स पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। एरिया की जगह हमने पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाला और रेडियस हमने मानी थी ए, तो ये फॉर्मूला बन गया पाई ए स्क्वायर। इस पूरे से आई की तरह वैल्यू निकालो, तो आई हो जाएगा, ध्यान से देखना, m अपॉन पाई ए स्क्वायर। इसको जरा इक्वेशन 1 मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मान लिया। और दूसरी चीज अगर तुम्हें याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप तुम्हें याद आ रहा होगा, वैसे तो नहीं आता है ज़्यादातर लोगों को, पर अगर आ रहा हो तो हमको पता है B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। दिस वी ऑलरेडी नो, हम लोग इसको डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिंगल टर्न लूप की बात कर रहे हैं हम लोग। आई की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है, ये आई की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाई 2 आई की जगह आ गया m अपॉन पाई ए स्क्वायर, और एक a पहले से था तो ये हो जाएगा a क्यूब। ध्यान से देखो कितना बेकार क्यूब लिखा है, फिर से लिखेंगे, 3 नहीं बन रहा है मुझसे आज, फिर से बनाएंगे, 3 बन गया, बहुत अच्छा 3 बना है। तो ध्यान से देखो म्यू नॉट बाई 2 आई की जगह m अपॉन पाई ए स्क्वायर, और पहले से एक a यहाँ पे था तो ये हो गया a क्यूब। एक बार जल्दी से इसको लेट दिस सेटल इन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये जब वैल्यू आ गई तो पाई को इधर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी दिक्कत होती नहीं हम लोग को। तो ध्यान से देखना, वी कैन राइट b इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब थोड़ा अच्छा लगा देख के, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। अब और m अपॉन ए क्यूब, और भाई यहाँ देखो 2 पाई है, हमको म्यू नॉट बाई 4 पाई अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। ओके, तो ये जो वैल्यू बनेगी b की, ये बन जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4 पाई जो घर में बिचती है, और ये हो जाएगा 2m अपॉन ए क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में। तो जल्दी से पॉज करो और इसको पूरे को नोट कर लो, बहुत आसान है। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लेना, जैसे अभी m इक्वल्स आई टाइम्स ए हमने लिखा था, ये फॉर्मूला था ना, अगर इसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, 2 3 4 5, तो बस सबको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम आएगा। तो m जो है फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स वो हो जाएगा n i a। ये तो ऐसा लगता है जैसे c b i n i a, शायद कोई वो भी होता है, इस तरह तुम लोग याद कर सकते हो, बहुत ही वाहियात था। इसको जल्दी से पॉज करो और नोट कर लो। तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक टॉर्क के फॉर्मूले के डेरिवेशन पे। अभी तक तो मैग्नेटिक मूवमेंट देख रहे थे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे टॉर्क का फॉर्मूला, वो जो आई ए बी साइन थीटा निकाला था वो कैसे आता है। तो देखो बहुत आसान सा केस है। सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड हमने मान ली, याद रखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सारी लाइंस बराबर डिस्टेंस में होंगी। आई डोंट हैव ए स्केल बट यू शुड ड्रॉ इट लाइक दैट ओनली। ओके, और इसमें हमने मान लिया है एक करंट कैरिंग लूप, कुछ इस तरह का। ओके, नाम दे देते हैं इसको P
Q R और S। आप कहोगे सर ABCD क्यों नहीं, क्योंकि B से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, फिर दिक्कत होगी। ठीक, और अभी हम लोग एक स्मॉल b से भी एक चीज़ दिखाने वाले हैं। तो ये जो लेंथ है इसको मान लिया हमने स्मॉल l, ओके। पी क्यू बराबर आर एस, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर माना होगा, बाकी चीज़ इधर नहीं करेंगे हम लोग। तो भाई ये लेंथ हो गई स्मॉल l, और ये जो ब्रेथ है ये मान ली हमने स्मॉल b, जो p जैसा बना दिया मैंने b, ओके, b फॉर ब्रेथ। तो ये हो गया। और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से माना है, यहाँ ऊपर, यहाँ ऐसे और यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत आराम से समझते चलना है, सिर्फ डायग्राम समझ में आ गया तो आधी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो बहुत आसान थी। तो अब अगर हम लोग इस पे फोर्स की बात करें, और ये जो है ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। अगर ये मेरा हाथ जो है ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है एंड इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस एंगल पे आ रहा है, इस तरह से एक एंगल पे है, ओके। बिल्कुल ऐसे पैरेलल रख दोगे तब तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, ओके। तो ये कुछ इस तरह से है। तो जल्दी से पहले इसको ड्रॉ कर लो, पॉज करो और इसको ड्रॉ करो। आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक कर लो और ड्रॉ कर लो पॉज करके। अब इसी का टॉप व्यू बनाएंगे। जैसे अगर ये चार हमको सीधी लाइंस दिख रही हैं और मैं इसको ऊपर से देखूं तो मुझे सिर्फ 4 डॉट दिखाई देंगे। उसी तरह हमको, अगर हम सिर्फ इसको परपेंडिकुलरली, जिसको हम इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में टॉप व्यू कहते हैं, ओके, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक सब्जेक्ट होता है, तो इसको ऊपर से देखने पे हमको सिर्फ डॉट्स और एक लाइन दिखाई देगी QR। तो जल्दी से चलो हम इसको भी बना लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अभी हम लोग फिर से वही काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये तुम्हारे समझने के लिए, तुम अगर सिर्फ इस पे भी बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, बट कोशिश करो दोनों डायग्राम अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो बना दो। तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे करंट ऊपर को आ रहा है, तो अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे, भाई ऐसे समझो, इसमें करंट ऊपर को आ रहा है और इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारी तरफ आते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा, ऐसा लगेगा ऊपर को करंट आ रहा है। और RS की बात करो तो इसमें नीचे को जा रहा है, तो हम कुछ इस तरह का करंट बना देंगे। ये चीज़ आई गेस सबको समझ में आ रही होगी। ये ऊपर से देखने पे QR वाला साइड है, इसको मैं यहाँ पे बना लिख भी देता हूँ। ये है Q और ये है R। तो भाई ध्यान से देखो, P से Q, यानी कि PQ पे देखने पे ऊपर को करंट आ रहा है तो डॉट दिखा दिया। RS में अंदर को करंट जा रहा है नीचे को, तो हमने इस तरह से दिखा दिया। इसका दूसरा तरीका भी समझ लो। मैं तुम लोग को एक नोटबुक के साथ बता देता हूँ। मेरे पास एक बेकार सी नोटबुक पड़ी है, उसका कुछ यूज़ भी हो जाएगा। तो भाई ये हमारे पास करंट लूप है, ओके। यहाँ पे P से Q ऐसे करंट जा रहा है, ओके। इस इधर से ही मान लो, तुम लोग को थोड़ा एनालॉगस हो जाएगा। इस तरह से करंट जा रहा है। अब अगर करंट ऐसे ऊपर आ रहा है और इसको तुम ऊपर से देखोगे तो ये करंट तुम्हारी तरफ आते हुए दिखाई देगा, यानी कि डॉट। और यही चीज़ अगर नीचे से देखोगे, मतलब दूसरे साइड पे देखोगे, तो करंट ऐसे नीचे को जाते हुए दिखाई देगा, यानी कि X। ठीक, तो जल्दी से पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप सबने बना लिया होगा ये डायग्राम। अब सिर्फ फोर्स की बात करते हैं। तो PQ पे फोर्स निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। B इस तरफ को है, करंट ऊपर को है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, कुछ बीचों बीच लगेगा, बिल्कुल बीच में मानेंगे हम लोग। कुछ इस तरह से F1 लगेगा, ओके। F2 की बात करोगे तो इस पर लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, जल्दी से मैं लगाता हूँ। नीचे को करंट, इधर को मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ को फोर्स आएगा, कुछ इस तरह से F2 आएगा। अगर F3 की बात करें QR पे, तो देखो तुम लोग को पता होगा A क्रॉस B, F इक्वल्स IL क्रॉस B हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और IL क्रॉस B में L और B दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। तो ऊपर वाले केस को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से ये वाला एज आ रहा होगा किसी डायरेक्शन पे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर को फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। L से B, I से B की तरफ जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे ऊपर को फोर्स आएगा F3, ओके। और ऐसे ही नीचे वाले पे निकालोगे तो इस पे आएगा F4। ये सारे डायरेक्शंस ऑफ फोर्स हो गए। अभी इसी का हम लोग टॉप व्यू पे भी निकालेंगे, उस पे ज़्यादा आसान लगेगा तुम लोगों को। तो ध्यान से देखो, तो F3 और F4 एक ही लाइन पे लग रहे हैं, तो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। और
F1 और F2 ऐसे तो एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, लेकिन ये कपल बनाएंगे। कपल तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। कपल वो चीज़ है जो दुनिया घुमा दे, मतलब कुछ भी घुमा दे। जैसे यहाँ पे थोड़ी फोर्स लगाई, यहाँ थोड़ी फोर्स लगाई, तो ये घूम जाएगा। लेकिन अगर सेम जगह पे सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाए तो कोई भी रोटेशन नहीं होगा। ओके, तो अब इस केस में बात करते हैं। इसमें करंट ऊपर को आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ये मैग्नेटिक फील्ड है रेड कलर से, इधर ऊपर को करंट आ रहा है, तो फोर्स इधर को लगेगा। ध्यान से देखो, मैं ब्लू कलर से या ग्रीन से दिखा देते हैं तो ईजी रहेगा। ये आ गया F1 इस वाले पे, और यहाँ पे अगर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा इधर को F2। देखो कैसे आएगा, अंदर को करंट जा रहा है, ओके, फिंगर अंदर की ओर को, इधर को है, B इस तरफ को है, तो फोर्स आ गया नीचे को। हम सबको पता है, लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से आता है, ठीक है। FBI या फादर मदर चाइल्ड, I से करंट, B से मैग्नेटिक फील्ड और F से फोर्स। ओके, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके बाद थोड़ा सा और सजा लेते हैं इसको दूसरे कलर से। कुछ इस तरह से अगर हम बनाएं तो इस लूप की बात करें तो इसकी जो एक्सिस होगी वो कुछ इस तरह से होगी। लूप की एक्सिस क्या हो गई, ओके, मैं वही कॉपी की मदद से दिखाता हूं। तो अगर ये लूप है, ओके, ध्यान से देखना, और आसान तरीका भी है एक, ओके, ध्यान से देखेंगे अभी हम लोग। ये लूप था हमारा इस तरह से, जो इसके प्लेन पे नॉर्मल बनेगा, प्लेन के ऊपर ऐसे नॉर्मल परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो अगर ये हमारा, इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, आसान रहेगा। ओके, ये हमारा लूप है, तो ये नॉर्मल कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, नॉर्मल, अगर ये लूप है तो दिस इज द नॉर्मल, और ऊपर से देखोगे तो बस एक ऐसे लाइन दिखाई देगी, राइट। तो नॉर्मल को हमने नाम दे दिया। चलो नॉर्मल को भी डैशेस से दिखा देते हैं तो आसानी रहेगी हम लोगों को। इसको हमने नाम दे दिया एन प्राइम। ओके, एन प्राइम इज द नॉर्मल। आराम से बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं। जहां ना समझ में आए पॉज करो, पहले वो चीज समझो फिर आगे बढ़ना। अच्छा, अब अगर हम ये कह दें कि द एंगल मेड बाय नॉर्मल या एक्सिस ऑफ द लूप विद दिस मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, इसको मान लिया हमने थीटा, बहुत आसान। तो अब जरा ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये भी थीटा हो जाएगा, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन से बीच में बनना है, और ये थीटा है तो ये 90 है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपल ज्योमेट्री, ये 90 माइनस थीटा है, ध्यान से समझना इसको है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हमने माना था, नॉर्मल है, तो ये फिर से हो जाएगा थीटा। बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग फिर से। ये थीटा था, करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो गया। ऐसे लाइन हमको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ज्योमेट्री नहीं समझ में आती है। ओके, आई वॉजंट वेरी गुड इन मैथ, तो हमको ये चीज़ नहीं समझ में आती थी। फिर धीमे धीमे अब बहुत आसान लगने लग गई है, जैसे जैसे मैथ सही हो गई। तो ठीक है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, समझते चलो। और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो तीनों एंगल का सम से अगर हम निकालें इस ट्राइंगल के, तो ये फिर से थीटा। तो आई होप सबको अभी क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ रिवाइंड करो, फिर देखो 5-6 बार में आ ही जाएगा, बहुत आसान है। ऑनलाइन टीचिंग कुछ तो फायदे। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। ओके, तो जल्दी से इस पे भी लेबलिंग कर लो जैसे मैंने करी है, खुद से करो ज़्यादा सही है। नहीं समझ में आया बैक करके देखो। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा ये चीज़। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, और एक दो चीज़ें और मेंशन करनी थी। ये लेंथ बी थी, देखो ये बी था ना QR, तो QR हो जाएगा, ये पूरी लेंथ हो गई बी, तो ये हो गया बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। बहुत आसान। ओके, ये बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा। तो जल्दी से ये भी नोट कर लो, एंड आई विल इरेज द लेफ्ट वन, ठीक है, लेफ्ट वाला डायग्राम, एंड विल मूव। तो अभी हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं कि हमें पता है F1 इक्वल्स F2, क्योंकि करंट सेम है, रेक्टेंगुलर माना है तो लेंथ भी सेम होगा। तो F1 इक्वल्स F2 इक्वल्स I L B। साइन थीटा कहाँ गया, क्योंकि
एल और बी जो है वो 90 डिग्री पे रहेंगे हमेशा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे लूप का अगर एक साइड है, ठीक है, अगर इस बोर्ड को हम लूप मान लें और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये हमेशा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होगी, चाहे इसको कैसे भी घुमा लो, ठीक है। अगर ये लाइन यहां पे भी आ जाए तो भी इस डायरेक्शन के तो परपेंडिकुलर ही रहेगी, नो इट लाइक डजंट क्रिएट्स अ डिफरेंस। तो यहां तक होने के बाद F1 बराबर F2 बराबर ILB sin 90, ओके, sin 90 की वैल्यू 1, तो ILB बचा। और टॉर्क की बात करें तो टॉर्क तुम्हें पता होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। वैसे R क्रॉस F होता है, RF sin थीटा होता है, बट यहां पे अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो इसको ये इधर को ऐसे रोटेट करना चाहेगा, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये हो गया फोर्स। तो वी कैन से टॉर्क, यहां लिख लेते हैं टॉर्क क्योंकि टॉर्क लिखना बड़ा अच्छा लगता है, टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ जो होगा ये हो जाएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखना सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जल्दी से इसको देखो एक बार, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जब तुमने बात कर ही ली है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है B sin थीटा, फोर्स है ILB, वैल्यू रख दो, टाउ हो जाएगा IL कैपिटल B, ओके, मल्टीप्लाइड बाई B sin थीटा। और इसमें समझने वाली बात क्या है, B और L, B इंटू L, L इंटू B, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और हमने बताया भी था ये B है, नीचे वाली साइड दूसरी वाली साइड L थी। तो वी कैन राइट टॉर्क एज, थोड़ा सा ITUS कर लेते हैं इसकी टोपी उसके सर, ठीक है, रीअरेंजमेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, IL स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। तो ध्यान से देखो L इंटू B, तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ इक्वल्स I कैपिटल A कैपिटल B साइन थीटा। और इसको अगर तुम लोग ऐसे लिखना चाहो तो यू कैन ऑल्सो राइट सिंस L इंटू B स्मॉल b इक्वल्स एरिया, ओके, समझने के लिए। तो ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है जो शुरू में हमने लिखा था और कहा था मान लो थोड़ी देर के लिए, बस उसको डिराइव कर दिया है। तो जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, फिर इसमें एक दो छोटे मोटे माइनर ट्विक्स करने वो भी कर देंगे। पॉज करो, नोट करो। इसी को अगर तुम लोग नंबर ऑफ टर्म्स अगर कैपिटल N मान लो तो यहीं पे जो फॉर्मूला बनेगा, ब्लैक से ही लिखते हैं क्योंकि सब ब्लैक से ही लिखा है, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स टाउ इक्वल्स n टाइम्स IAB साइन थीटा। ये हो गया n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। इसको चाहो तो तुम लिख भी सकते हो फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, जरूरी नहीं है, ओके। और जब यहां तक हो गया है तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फिर मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग है टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। तुम लोग को याद है जैसे P क्रॉस E पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वैसे ही यहाँ पे अब हम लोग उसी टर्म्स में, उसी के जैसा एनालॉगस होती हैं दोनों। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक ही होती है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बहुत सारी चीज़ों से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। तो जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो, तो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूं। तो भाई वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहां पे लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म, ओके। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, अब वो तुम्हारा मन है कैसे लिख रहे हो। तो इस पूरे फॉर्मूले को देखो तो NIA हम बचपन में ही निकाल चुके थे, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस M इक्वल्स NIA, ओके। ये वैल्यू उठा के अगर हम यहां रख दें तो टॉर्क का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा MB साइन थीटा। भाई NIA की जगह मैंने रख दिया स्मॉल m, और AB साइन थीटा फॉर्मूला किसका होता है तुम्हें पता है, A क्रॉस B का, बहुत आसान। तो टॉर्क जो है यहां पे हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में M क्रॉस B। वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको डिराइव करने के, पर हमारे सिलेबस में सबसे आसान तरीका यही है। तो M क्रॉस B हो गया टॉर्क, वेयर M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट,
और बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो थीटा हो जाएगा इन दोनों के बीच का एंगल। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। अगर एक हाइड्रोजन एटम की बात करोगे ना, तो एक हाइड्रोजन, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए 9.3 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर स्क्वायर मीटर या एम्पियर मीटर स्क्वायर, इतना होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर ये तुम लोग लिखना चाहो लिख लो, ओके। इट्स नॉट लाइक वेरी मच रिक्वायर्ड टू लर्न। तो बच्चों यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तुम लोगों ने पढ़ा था तो वही पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे तुम लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, बस वही चीज़ है, सेम चीज़ चल रही है, उसी तरीके के फॉर्मूले। वहाँ पे तुम्हें पता है, अब एनालॉगस अगर निकालना चाहो तो वहाँ डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, अभी से बता देते हैं। बट उसको निकालने का तरीका एक तरीका होता है, बस वही हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो जल्दी से इस पूरे को नोट कर लो और नेक्स्ट टर्न की हेडिंग डाल लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं।